हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आई होप आपने लास्ट सेशन में जो हमने डिस्कस किया था कि अपने सिस्टम के ऊपर वर्क बेंच हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे माईसीक्वल सर्वर को इंस्टॉल कर सकते हैं। उस वीडियो के बाद आपने अपने सिस्टम के अंदर वर्क बेंच और माईसीक्वल सर्वर को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया होगा। अगर कोई डाउट और कोई इशू आया हो तो आप, जैसे हमने आपको लास्ट सेशन में बताया था, कि उस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर आप कमेंट कर सकते हो। बाकी आज के सेशन से हम अपना वर्क बेंच के ऊपर अपने माई सीक्वल के टॉपिक्स को वन बाय वन डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। पहले उन टॉपिक्स को थ्योरेटिकल डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे हम, और फिर बाद में वर्क बेंच के ऊपर उसी थ्योरेटिकल टॉपिक की प्रैक्टिकल वे में हम प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि प्रैक्टिकल वे में उसका क्या यूज है। तो फर्स्ट टॉपिक है आज हमारा यूजर मैनेजमेंट। हम यूजर कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने माई सीक्वल सर्वर के अंदर, और कैसे उस यूजर को मैनेज कर सकते हैं वाया वर्क बेंच। तो एक बार थ्योरेटिकली पहले डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल में माई सीक्वल सर्वर के अंदर हमें यूजर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि वाई वी नीड टू क्रिएट यूजर्स इन माई सीक्वल सर्वर। यूजर्स इन माई सीक्वल सर्वर आर एसेंशियल बिकॉज दे एनेबल सिक्योर एंड कंट्रोल्ड एक्सेस टू द डेटाबेस सिस्टम। हम जो यूजर क्रिएट करते हैं माई सर्वर के अंदर, वो एसेंशियल क्यों है? क्योंकि वो हमें एक कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोवाइड कराते हैं और सिक्योर एक्सेस प्रोवाइड कराते हैं हमारे डेटाबेस सिस्टम के ऊपर। ईच यूजर इन माई सीक्वल is associated with specific permissions, also known as privileges, that define what action they can perform. हम जब माई सर्वर के अंदर कोई भी यूजर क्रिएट करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ परमिशंस और सेट ऑफ प्रिविलेजेस के साथ एसोसिएटेड होता है, जो डिफाइन करता है कि वो पर्टिकुलर यूजर क्या एक्शन परफॉर्म कर सकता है हमारे डेटाबेस के ऊपर। हियर आर द मेन रीजंस व्हाई यूजर्स आर रिक्वायर्ड। कुछ की पॉइंट्स है, कुछ रीजंस हैं जो हमें बताएंगे कि हमें यूजर क्रिएट करने की नीड क्यों है हमारे सीक्वल सर्वर के अंदर। फर्स्ट आता है हमारे पास ऑथेंटिकेशन। MySQL user allow the server to verify the identity of the person or application assigning the database. यूजर ही हमें स्पेसिफाई करवाता है कि ये पर्टिकुलर यूजर की क्या एंटिटी है और किस एप्लीकेशन के अंदर किस डेटाबेस को ये एक्सेस कर सकता है। ईच यूजर हैज ए यूनिक यूजर नेम एंड पासवर्ड दैट इंश्योर ओनली ऑथराइज्ड इंडिविजुअल्स और सिस्टम गेन एक्सेस। हर यूजर के साथ में एक यूनिक यूजर नेम होता है और एक पासवर्ड होता है जो इंश्योर करता है कि ऑथराइज यूजर ही उस पर्टिकुलर डेटाबेस को, जिसको वो एक्सेस करना चाहता है, जिसको उस डेटाबेस को एक्सेस करने की प्रिविलेजेस मिली हुई हैं, परमिशंस हैं, उसी पर्टिकुलर डेटाबेस को वो एक्सेस कर सकता है। एक्सेस कंट्रोल। यूजर कैन हैव परमिशंस टेलराइड टू दियर रोल। फॉर इंस्टेंस, यूजर के पास, जैसे हमने डिस्कस किया कि हर यूजर के पास कुछ सेट ऑफ परमिशंस होती हैं जो उसके रोल को डिफाइन करता है। ए, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं यहाँ पे, ए डेवलपर मे हैव परमिशन टू रीड एंड राइट टू सर्टेन डेटाबेसेस। डेवलपर के पास रीड और राइट करने की कुछ परमिशंस हो सकती हैं कुछ किसी स्पेसिफिक डेटाबेस के लिए। ए डेटा एनालिस्ट में ओनली हैव रीड एक्सेस। जो डेटा को एनालाइज करना जिसको, उसको हम ओनली रीड एक्सेस का परमिशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर माइट हैव फुल कंट्रोल ओवर द इंटायर डेटाबेस सर्वर। जो हमारा एडमिन बोलते हैं जिसको हम, या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसको सिस्टम के सर्वर की पूरी कंट्रोल होता है, जिसके थ्रू वो पूरे डेटाबेस को मैनेज कर सकता है। दिस मिनिमाइजेज सिक्योरिटी रिस्क बाय ग्रांटिंग ओनली द नेसेसरी परमिशंस टू ईच यूजर। इस टाइप के जो हम एक्सेस कंट्रोल का जो एक फीचर्स है, या जो एक्सेस कंट्रोल के थ्रू हम अपने जो सिक्योरिटी के रिस्क हैं उनको मिनिमाइज कर सकते हैं अपने डेटाबेस के ऊपर, ताकि, क्योंकि हम जिस रोल को, जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाना, उसको उसी रोल के स्पेसिफिक हम प्रिविलेजेस ग्रांट कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास आता है सिक्योरिटी एंड ऑडिटेबिलिटी। असाइनिंग स्पेसिफिक यूजर्स हेल्प इन ट्रैकिंग हु परफॉर्म व्हाट एक्शन ऑन डेटाबेस। हम जब किसी पर्टिकुलर यूजर को स्पेसिफिक परमिशन असाइन करते हैं तो वो डिफाइन करता है कि वो यूजर किस टाइप की एक्टिविटी हमारे डेटाबेस के ऊपर परफॉर्म कर सकता है। दिस इज क्रूशियल फॉर ऑडिटिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। ये पार्ट जब हम उसको असाइन करते हैं स्पेसिफिक परमिशंस, तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऑडिट के टाइम पे हमें पता लगता है कि ये टास्क किस बंदे ने, किस पर्सन ने किया हुआ, जिसको उस पर्सन को जो उस टाइप की प्रिविलेजेस अवेलेबल होंगी। और अकाउंटेबिलिटी, और जो पर्सन जो टास्क परफॉर्म करे, जिसको जो प्रिविलेजेस होंगी, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। कोई भी अगर चेंज होता है तो वो उसी के थ्रू हुआ है, क्योंकि वो प्रिविलेजेस उसी यूजर को प्रोवाइड की गई है। हिट हेल्प्स प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड एक्सीडेंटल डेटा करप्शन। क्योंकि ये क्या होता है, जब हमने किसी सेट ऑफ परमिशन स्पेसिफिक यूजर को दे रखा है कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए, तो उस केस में
कोई और यूजर उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर एक्सेस नहीं कर सकता विदाउट प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक प्रिविलेजेस। और इससे हमारा जो डेटा का लॉस है या एक्सीडेंटल डेटा लॉस होता है या करप्शन होता है उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और उसको हम रोक सकते हैं। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज in multi-user environments, MySQL users help maintain clear boundaries between different roles and responsibilities। हम इस पर्टिकुलर जब हम यूजर क्रिएट करते हैं MySQL के अंदर तो उसके उस टाइम पे हमें कुछ जो रोल्स हैं कुछ ड्यूटीज हैं उनको हम सेग्रीगेट कर सकते हैं थ्रू आउट द टीम। जो पर्टिकुलर पर्सन जिस रोल के लिए हायर हुआ है, जो एक्शन जिस पर्टिकुलर पर्सन को परफॉर्म करवाना है, तो उसको उसी से रिलेटेड प्रिविलेजेस दे सकते हैं हम अपने माई सीक्वल के अंदर। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन ए एंड एप्लीकेशन बी कैन कनेक्ट टू द डेटाबेस यूजिंग डिफरेंट यूजर्स अकाउंट, इंश्योरिंग दैट डोंट दे डोंट इंटरफेस विद ईच अदर ऑपरेशंस। जैसे कि हम यहाँ पे दो एप्लीकेशन है ए और बी और वो एक डेटाबेस से कनेक्टेड है, तो दोनों एप्लीकेशंस के जो यूजर होंगे उनके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग होंगे और वो जो पर्टिकुलर ऑपरेशंस एक दूसरे को परफॉर्म करने होंगे उनको इंटरफेयर किए बगैर काम कर सकते हैं। ग्रैनुलर प्रिविलेजेस MySQL allow administrator to define privileges at various level। MySQL के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो सिस्टम एडमिन होता है, वो अलग अलग प्रिविलेजेस अलग अलग लेवल को डिफाइन कर सकता है। जैसे कि हम यहाँ पे डिफाइन कर रखें कुछ, जैसे कि ग्लोबल परमिशंस अक्रॉस ऑल डेटाबेसेस। जिसको ग्लोबल लेवल की परमिशन होंगी वो सारे डेटाबेसेस को एक्सेस कर सकता है थ्रू आउट दी सर्वर। डेटाबेसेस परमिशंस फॉर ए स्पेसिफिक डेटाबेस, किसी स्पेसिफिक डेटाबेस को परमिशंस करवाना तो डेटाबेस लेवल की परमिशन दे सकते हैं। टेबल परमिशंस फॉर स्पेसिफिक टेबल इन डेटाबेस, स्पेसिफिक टेबल के लिए परमिशन दें तो हम टेबल के थ्रू दे सकते हैं। कॉलम और जैसे है रूटीन, ये रूटीन हमारा स्टोर प्रोसीजर होते हैं, फंक्शंस होते हैं। जब आगे जाके पढ़ेंगे हम, जब हम डिटेल में जाएंगे MySQL के सेशंस के अंदर, तब हम देखेंगे हमारे पास कुछ प्रोसीजर और फंक्शंस भी होंगे जिनके थ्रू हम कुछ टास्क ऑटोमेट करवा सकते हैं अपने SQL सर्वर के अंदर। तो ये जो प्रिविलेजेस के लेवल हैं, इन लेवल के हिसाब से हम अपनी परमिशंस अपने यूजर्स को दे सकते हैं। जो अगर कोई सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है तो उसको हम ग्लोबल लेवल की परमिशन दे सकते हैं, या कोई डेवलपर को हम स्पेसिफिक डेटाबेस की परमिशन दे सकते हैं, या डेटाबेस के अंदर स्पेसिफिक किसी टेबल की या कॉलम की परमिशन दे सकते हैं हम, या ओनली हम किसी स्टोर प्रोसीजर या फंक्शन की प्रिविलेजेस दे सकते हैं एज पर दियर रोल। हम इन वेरियस प्रिविलेजेस लेवल को यूज कर सकते हैं अपने MySQL सर्वर के अंदर प्रिविलेजेस प्रोवाइड करने के लिए। फिर हमारे पास आता है ईज ऑफ मैनेजमेंट। यूजर मेक इट इजियर यूजर्स मेक इट इजियर टू मैनेज एक्सेस एज द डेटाबेस इन्वायरमेंट स्केल्स। हम इस यूजर मैनेजमेंट के थ्रू हम अपने यूजर्स को इजिली मैनेज कर सकते हैं अपने थ्रू आउट द इन्वायरमेंट के अंदर। इंस्टेड ऑफ मैनेजिंग एक्सेस इंडिविजुअली फॉर एवरी टेबल और डेटाबेस, एडमिनिस्ट्रेटर कैन यूज रोल्स एंड यूजर अकाउंट टू स्ट्रीमलाइन परमिशंस। हमारे पास जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो पूरे डेटाबेस को, जो पूरे सिस्टम को मैनेज करता है, तो वो इस यूजर मैनेजमेंट के थ्रू यूजर्स क्रिएट करके उनकी स्पेसिफिकली उनको ट्रैक कर सकता है, उनको स्पेसिफिक परमिशंस फॉर स्पेसिफिक डेटाबेस के वो मैनेज कर सकता है एक सिंगल प्लेस से। यूज केसेस क्या है हमारे? इमेजिन ए कंपनी विद ए MySQL डेटाबेस यूज्ड फॉर ई कॉमर्स। जैसे कि हम इमेजिन करके चलते हैं कि एक कंपनी है ई कॉमर्स टाइप की जो कि MySQL डेटाबेस को यूज कर रही है अपने डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। तो उसमें क्या होगा? फर्स्ट रूल हमने एक डिफाइन किया है, एडमिन यूजर मैनेज द सर्वर एंड डेटाबेस। एडमिन यूजर क्या कर सकता है? वो सर्वर और डेटाबेसेस को मैनेज कर सकता है सारा सबको। डेवलपर यूजर मॉडिफाई स्कीमा एंड राइट क्वेरीज। हम डेवलपर यूजर को कुछ स्पेसिफिक ओनली स्पेसिफिक स्कीमा को मॉडिफाई करने की या क्वेरी राइट करने की परमिशन दे सकते हैं। एप्लीकेशन यूजर a user for front end application to interact with the database with minimum permissions, example only read and write operations to certain tables। हम एप्लीकेशन यूजर हैं जो फ्रंट एंड से इंटरेक्ट करते हैं, उनको स्पेसिफिक ओनली ए लिमिटेड परमिशन दे सकते हैं ताकि वो कुछ स्पेसिफिक टेबल के अंदर से डेटा रीड और राइट कर सके। रिपोर्टिंग यूजर्स एक्सट्रैक्ट डेटा फॉर रिपोर्ट्स विद रीड ओनली एक्सेस टू स्पेसिफाइड टेबल्स। हम जो रिपोर्टिंग यूजर्स हैं उनको ओनली रीड ओनली एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो बस हमारे डेटाबेस से डेटा को रीड कर सके एनालाइज करने के लिए और रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए। हम अपने MySQL सर्वर के अंदर यूजर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एक बार वो वन बाय स्टेप देख लेते हैं एक बार। इफ यू वांट टू यूज क्रिएट यूजर, it requires to have a global privileges of create user statement or insert privileges for the MySQL system schema।
अगर हम अपने SQL सर्वर के अंदर कोई नया यूजर क्रिएट करना चाहते हैं तो उसकी उस केस में जो पर्सन इस काम को कर सकता है, इस टास्क को परफॉर्म कर सकता है, उसको ग्लोबल प्रिविलेजेस होनी चाहिए क्रिएट यूजर स्टेटमेंट और इंसर्ट स्टेटमेंट को यूज करने के लिए हमारे MySQL सर्वर के अंदर। When you create a user that already exists, it gives an error। अगर हमारे पास कोई ऑलरेडी एग्जिस्ट यूजर है और उसी नेम से हम दूसरा यूजर क्रिएट कर रहे हैं तो हमें हमारा MySQL सर्वर एरर देगा। बट इफ यू यूज इफ नॉट एग्जिस्ट क्लोज, दिस स्टेटमेंट गिव्स ए वार्निंग फॉर ईच नेम्ड यूजर दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इंस्टेड ऑफ एन एरर मैसेज। जैसे आप नीचे सेंटेक्स में देख पा रहे हो, हमारे पास क्रिएट यूजर करने के लिए क्रिएट यूजर स्टेटमेंट है, उसका सेंटेक्स है, क्रिएट कीवर्ड है हमारा, उसके बाद यूजर, उसके बाद एक क्लोज है इफ नॉट एग्जिस्ट, ये ऑप्शनल है, इसको हम यूज करें ना करें। उसके बाद हमारे पास क्या है, यूजर नेम जिसको हम क्रिएट करना है, अकाउंट अंडरस्कोर नेम, आइडेंटिफाइड बाय, ये भी एक कीवर्ड है। इसके बाद हम जो पासवर्ड के लिए जो उस पर्टिकुलर यूजर का पासवर्ड क्रिएट करना, हम पासवर्ड दे सकते हैं यहाँ पे। तो अगर इफ नॉट एग्जिस्ट क्लोज को यूज करते हैं हम अपने इस क्रिएट यूजर स्टेटमेंट के साथ में और हमारा कोई ऑलरेडी एग्जिस्ट यूजर है, तो उस केस में ये पर्टिकुलर सिंटैक्स के थ्रू जब हम यूजर क्रिएट करेंगे तो हमें वार्निंग मिलेगी इंस्टेड ऑफ एरर मैसेज। अगर हम इसको यूज नहीं करते तो हमें हमारा MySQL एरर देगा वार्निंग के बजाय। तो ये पैरामीटर्स क्या कहेंगे एक बार देख लेते हैं, एक बार डिस्कस। इफ नॉट एग्जिस्ट, जैसे कि मैंने बताया ये ऑप्शनल है। दिस प्रिवेंट एन एरर इफ द यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर हमारे पास यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट है जो हम यूजर क्रिएट करना चाहते हैं इस क्रिएट स्टेटमेंट के थ्रू, तो हमें ये वो एरर की बजाय हमें वार्निंग देगा। नॉट ऑल डेटाबेसेस सपोर्ट दिस फीचर। सारे डेटाबेसेस इस पर्टिकुलर फीचर्स को इफ नॉट एग्जिस्ट को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन MySQL इसको सपोर्ट करता है, लेकिन SQL सर्वर इसको सपोर्ट नहीं करता। अकाउंट नेम, द नेम ऑफ यूजर अकाउंट टू बी क्रिएटेड, ये जो पर्टिकुलर यूजर हम उस पर्टिकुलर सर्वर के अंदर क्रिएट करना चाहते हैं ये उसका नेम होगा। Depending on the databases, the format might include host details और domain specification। ये डेटाबेस टू डेटाबेस डिफाइन करता है कि यहाँ पे यूजर अकाउंट नेम के अंदर हम कैसे अपने यूजर को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे MySQL के अंदर क्या कर सकते हैं हम, यूजर नेम @ होस्ट नेम, यानी किस पर्टिकुलर होस्ट के ऊपर वो किस पर्टिकुलर होस्ट को वो एक्सेस कर सकता है यूजर, हम ऐसे अपने यूजर को डिफाइन करवा सकते हैं, अपने यूजर का नेम डिफाइन कर सकते हैं MySQL के अंदर। आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड स्पेसिफाइज द पासवर्ड फॉर द यूजर। ये आइडेंटिफाई बाय के बाद जो हम यूज करेंगे वो हमारा यूजर का पासवर्ड को इंडिकेट कर रहा है। दिस पासवर्ड शुड फॉलो द डेटाबेस पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी रूल्स। हमें जब हम पासवर्ड क्रिएट करते हैं, पासवर्ड असाइन करते हैं किसी यूजर को, तो डेटाबेस के जो पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी रूल है उसको हमें फॉलो करना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे देखें यहाँ पे, क्रिएट यूजर इफ नॉट एग्जिस्ट, यूजर 1 हमें क्रिएट कर रहे हैं एट लोकल होस्ट, आइडेंटिफाई बाय सिक्योर्ड पासवर्ड। हम पासवर्ड यहाँ पे मेंशन ना करके, जैसे हम देखना चाहते हैं तो सिक्योर्ड पासवर्ड हमें यहाँ पे यूज करना चाहिए जो हमारे पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी रूल को फॉलो करता हो। इस स्टेटमेंट के थ्रू हम यूजर 1 को क्रिएट कर सकते हैं जो हमारे लोकल होस्ट को के ऊपर हमारे डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि हम अपने जो यूजर क्रिएट किया है उसको हम प्रिविलेजेस कैसे दे सकते हैं। MySQL server provides multiple types of privileges to a new user account. Some of the most commonly used privileges are given below। हम जो नया यूजर क्रिएट कर रहे हैं अपने MySQL के अंदर उसको मल्टीपल टाइप की प्रिविलेजेस हम प्रोवाइड करा सकते हैं, और जो कॉमनली यूज प्रिविलेजेस हैं यहाँ पे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि सिलेक्ट, अलाउ रीडिंग डेटा फ्रॉम टेबल्स, अगर टेबल से डेटा रीड करना तो हम सिलेक्ट स्टेटमेंट की प्रिविलेजेस को दे सकते हैं। इंसर्ट, अलाउ इंसर्टिंग रोज इनटू टेबल्स, हम इंसर्ट के थ्रू हम उसको परमिशन दे सकते हैं कि वो रो नंबर ऑफ रोज हमारे टेबल के अंदर इंसर्ट कर सकता है। अपडेट के थ्रू हम अपडेटिंग रोज इन टेबल, हम उसको अपडेट रो को एग्जिस्टिंग रो को अपडेट करने की परमिशन दे सकते हैं। डिलीट, अलाउ डिलीटिंग रोज फ्रॉम टेबल, हम डिलीट के थ्रू पर्टिकुलर रोज को अपने टेबल के अंदर से डिलीट करने की उसको प्रिविलेज दे सकें। क्रिएट, अलाउ क्रिएटिंग न्यू डेटाबेस टेबल्स और इंडेक्सेस, हम क्रिएट प्रिविलेज के साथ में उस पर्टिकुलर यूजर को परमिशन दे सकते हैं कि वो नई टेबल क्रिएट कर सकता है, नया डेटाबेस क्रिएट कर सकता है, या नए इंडेक्सेस क्रिएट कर सकता है हमारे टेबल के अंदर। ड्रॉप के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अलाउ डिलीटिंग डेटाबेस टेबल्स और इंडेक्सेस। ड्रॉप पे प्रिविलेजेस को देके हम उस पर्टिकुलर यूजर को ये परमिशन दे सकते हैं कि वो हमारे डेटाबेस को डिलीट कर सकता है, टेबल को डिलीट कर सकता है, इंडेक्सेस को डिलीट कर सकता है। ये सिंटैक्स है हमारे पास। अगर हमें उस किसी पर्टिकुलर यूजर को ऑल प्रिविलेजेस देनी है तो हम क्या कर सकते हैं, ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस ऑन डेटाबेस नेम, किस डेटाबेस के ऊपर हम ये प्रिविलेजेस दे रहे हैं, टू
किस यूजर को दे रहे हैं, हम यहाँ पे यूजर नेम दे रहे हैं। या फिर कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रिविलेजेस देनी है हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, उस प्रिविलेज का नेम देके कोमा सेपरेटेड, और उस किस डेटाबेस के ऊपर हम देना चाहते हैं और किस यूजर को देना चाहते हैं, हम इस पर्टिकुलर सिंटेक्स का यूज कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप देखो यहाँ पे ग्राउंड ऑल प्रिविलेजेस ऑन यूजर अंडरस्कोर डीबी हमारा डेटाबेस का नेम है। डॉट स्टार मतलब उस डेटाबेस के अंदर जितनी भी टेबल हैं उन सारे टेबल्स का हम इस पर्टिकुलर यूजर को, जो हमने यहाँ पे टू के बाद दिया है न्यू यूजर, इस पर्टिकुलर न्यू यूजर को हम यूजर अंडरस्कोर डीबी के डेटाबेस के अंदर जितनी भी टेबल हैं उन सब के टेबल के ऊपर सारी प्रिविलेजेस हम उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं। या फिर हम इस यूजर को स्पेसिफिक ओनली सेलेक्ट इंसर्ट और अपडेट की प्रिविलेजेस देनी है, तो हम उन प्रिविलेजेस को कोमा सेपरेट मेंशन करके यहाँ पे उसके बाद डेटाबेस, किस डेटाबेस के ऊपर, और स्टार का मतलब सारी टेबल्स, अगर किसी स्पेसिफिक टेबल के ऊपर देना हम यहाँ पे स्टार की वजह हम टेबल नेम भी दे सकते हैं। और किस यूजर को दे रहे हैं हम, उस यूजर के ऊपर इस पर्टिकुलर सेकंड स्टेटमेंट के थ्रू हम यूजर, न्यू यूजर को यूजर डीबी के अंदर सारी टेबल्स का ओनली सेलेक्ट इंसर्ट और अपडेट प्रिविलेजेस दे रहे हैं, ताकि वो ये तीन ऑपरेशंस उन पर्टिकुलर यूजर डीबी की सारी टेबल्स के ऊपर परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट हम देखते हैं कि शो ऑल प्रिविलेजेस फॉर स्पेसिफिक यूजर्स। जब हमने प्रिविलेजेस दे दी तो हम उस पर्टिकुलर यूजर की, या पर पहले से कोई यूजर क्रिएट किया हुआ है, उस पर्टिकुलर यूजर की प्रिविलेजेस हम देख सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर कि उसको कौन कौन सी प्रिविलेजेस पहले से असाइन है। इफ यू वांट टू सी एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस फॉर यूजर, एग्जीक्यूट द फॉलोइंग कमांड। ये सिंटैक्स हमारा शो ग्रांट्स फॉर यूजर नेम, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को जब हम एग्जीक्यूट करवाएंगे अपने माई सर्वर के अंदर, तो ये हमें उस पर्टिकुलर जो यूजर नेम यहाँ पे हमने दिया है उस यूजर को जितनी भी प्रिविलेजेस असाइन है वो सारी की सारी प्रिविलेजेस हमें वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिखाई देंगे हमें। रिवोकिंग प्रिविलेजेस, यू कैन रिवोक प्रिविलेजेस यूजिंग रिवोक स्टेटमेंट। हम किसी पर्टिकुलर प्रिविलेजेस को या ऑल प्रिविलेजेस को किसी पर्टिकुलर यूजर के अंदर से रिमूव भी कर सकते हैं। किससे कैसे कर सकते हैं, ये सिंटैक्स को फॉलो करके हम, जैसे क्या है रिवोक, हम इस सेलेक्ट और इंसर्ट स्टेटमेंट को किसी पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर से किसी पर्टिकुलर यूजर के ऊपर से इन दोनों परमिशंस को, इन दोनों प्रिविलेजेस को रिवोक मींस रिमूव कर सकते हैं। ड्रॉप यूजर्स, टू ड्रॉप ए यूजर अकाउंट इन माई सीक्वल यू कैन यूज ड्रॉप यूजर स्टेटमेंट। अगर हमें किसी पर्टिकुलर यूजर अकाउंट को अपने माई सीक्वल सर्वर से ड्रॉप करवाना तो हम ड्रॉप यूजर स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। इट इज रिक्वायर्ड टू हैव ए ग्लोबल प्रिविलेज टू ड्रॉप यूजर स्टेटमेंट और डिलीट प्रिविलेज फॉर माई सीक्वल सिस्टम स्कीमा। अगर हमें ड्रॉप यूजर स्टेटमेंट और डिलीट प्रिविलेजेस का यूज करना है तो उसके लिए हमारे पास ग्लोबल लेवल की प्रिविलेजेस होनी चाहिए हमारे उस पर्टिकुलर यूजर को जो ये ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है हमारे माईसीक्वल सर्वर के अंदर। सिंटैक्स क्या है इसका, ड्रॉप कीवर्ड है हमारा, यूजर कीवर्ड है, उसके बाद किस यूजर को हमें ड्रॉप करवाना है उसका नेम हम यहाँ पे दे सकते हैं। शो ऑल यूजर्स, in MySQL, you can list all users by querying the MySQL.user table, which contains information about user accounts in database। अगर हमें अपने MySQL सर्वर के अंदर देखना है कि कितने यूजर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं और कितने यूजर्स हमारे पास हैं, तो उसको हम MySQL.user टेबल के ऊपर क्वेरी करके हम उस इंफॉर्मेशन को गेट करवा सकते हैं। उसका सिंटैक्स क्या होगा, सेलेक्ट यूजर फ्रॉम MySQL.user टेबल पे हम इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा के हमारे MySQL सर्वर के अंदर जितने भी यूजर्स होंगे उनको हम अपने स्क्रीन के ऊपर उनके नेम को देख सकते हैं। तो ये थ्योरेटिकली हमने यूजर मैनेजमेंट को यहाँ पे डिस्कस किया है कि कैसे हम यूजर क्रिएट कर सकते हैं अपने MySQL सर्वर के अंदर, कैसे यूजर को प्रिविलेजेस प्रोवाइड करा सकते हैं, कैसे यूजर के ऊपर उन प्रिविलेजेस को रिवोक करा सकते हैं, कैसे यूजर को ड्रॉप कर सकते हैं, कैसे हम यूजर सारे यूजर्स को अपने उसके अंदर देख सकते हैं कि हमारे MySQL सर्वर के अंदर कौन कौन से कितने यूजर एग्जिस्ट करते हैं, और हमें यूजर क्यों क्रिएट करने चाहिए अपने MySQL सर्वर के अंदर। ये हमने थ्योरेटिकली डिस्कस कर लिया सारा। प्रैक्टिकल वे में एक बार अपने MySQL सर्वर के वर्कबेंच के ऊपर जाके एक बार इसको देख लेते हैं कि हम कैसे यूजर क्रिएट कर सकते हैं अपने MySQL सर्वर के अंदर वाया वर्कबेंच। तो उसके लिए पहले एक बार वर्कबेंच पे चलते हैं अपने पे, और उसके थ्रू हम देख लेते हैं कि कैसे हम अपने वर्कबेंच पे यूजर क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे शॉर्टकट क्रिएट किया हुआ है, मैंने अपने सिस्टम के अंदर वर्कबेंच इंस्टॉल किया हुआ है। जैसे कि आपने पिछले सेशंस को फॉलो करके अपने सिस्टम पे वर्कबेंच इंस्टॉल कर लिया होगा, तो आपको जैसे ही आप वर्कबेंच को ओपन करोगे तो आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी। मैंने एक MySQL कनेक्शन क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे। अगर आपने क्रिएट नहीं किया हुआ यहाँ पे, या तो प्लस आइकन को क्लिक करके आप जैसे प्लस आइकन को क्लिक करोगे एक नया कनेक्शन क्रिएट कर सकते हो,
या फिर आप एग्जिस्टिंग आपने बना रखा उसको एग्जिस्टिंग को यूज कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले सेशंस में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे मैंने पहले से ऑलरेडी एक कनेक्शन क्रिएट किया हुआ है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमें फर्स्ट टाइम जब हम लॉगिन करें तो ये हमारा जो रूट यूजर का पासवर्ड हमने जब ये माई सीक्वल वर्क बेंच इंस्टॉल किया हुआ तो उस टाइम पे जो क्रिएट किया होगा वही यूजर नेम का पासवर्ड हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा, और वो पासवर्ड देके हम यहाँ पे अपने माई सीक्वल वर्क बेंच के अंदर एंटर कर जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे एंटर करोगे, आपको जैसे आपने लास्ट सेशन में स्क्रीनशॉट्स में देखा था कि हमारे पास एक इस टाइप का विंडो ओपन होगी। इसमें क्या होगा, जो हमारा ये सेक्शन है ये हमारा क्या है, एडिटर है, जिसके अंदर हम अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं। इस क्वेरी एडिटर के अंदर जो भी हम क्वेरी राइट करके और इस पर्टिकुलर आइकन को जब हम प्रेस करेंगे तो उस क्वेरी को हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं इस आइकन को क्लिक करके। और जब उस पर्टिकुलर क्वेरी को जब हम एग्जीक्यूट करवाते हैं इस आइकन के थ्रू, जो उसकी आउटपुट आएगा, जो उसका रिजल्ट आएगा, वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि एक्चुअल में मतलब उस क्वेरी का वो सक्सीड हुई है या कोई एरर आया है, कोई वार्निंग है, तो यहाँ पे उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमारे पास आएगी। राइट साइड में हमारे पास क्या है, लेफ्ट साइड में ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर टूल है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट है, यहाँ पे यूजर को मैनेज कर सकते हैं, यूजर की प्रिविलेजेस मैनेज कर सकते हैं, या डेटा बोर्ड को डेटा को एक्सपोर्ट करवाना है, इंपोर्ट करवाना है, जितने भी हमारे मतलब एडमिनिस्ट्रेटर लेवल के टास्क हैं, हम इस लेफ्ट साइड के मेन्यू के अंदर हम उनको परफॉर्म करवा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये मैंने हाइड कर रखी है, ये एक तरीके से हमारे पास हेल्प विंडो है। आप इसको मिनिमाइज भी कर सकते हो और एक्सपेंड भी कर सकते हो। ऐसे ही आप नीचे वाली जो विंडो है इसको भी आप हाइड कर सकते हो और अनेबल भी कर सकते हो। अगर लेफ्ट साइड को करना है हाइड कर सकते हो, अनेबल कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो यहाँ पे। अब बात आती है हमें यूजर क्रिएट करने की। हम यूजर दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, या तुम डायरेक्टली हम यहाँ पे जाएं यूजर एंड प्रिविलेजेस, यहाँ पे आपको जैसे आप क्लिक करोगे तो ये एक विजार्ड खुलेगा। आप यहाँ पे ऑलरेडी जो यूजर्स हैं ये आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको नया यूजर क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे ऐड अकाउंट पे क्लिक करके नया यूजर क्रिएट कर सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आपको क्वेरी के थ्रू यूजर क्रिएट करना है तो आप क्या कर सकते हो, उसका एक जैसे कि हमने बताया था पहले, सबसे पहले हम एक काम करते हैं जो लास्ट से चलते हैं, कि हमारे पास जितने एग्जिस्टिंग यूजर है अगर उनको देखना हमें माईसीक्वल सर्वर के अंदर कैसे कर सकते हैं हम, सेलेक्ट यूजर फ्रॉम माईसीक्वल डॉट यूजर और सेमीकोलन लगाओ। जैसे ये स्टेटमेंट अगर सिंगल स्टेटमेंट है आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं इसको, और नहीं मल्टीपल स्टेटमेंट में से अगर किसी एक सिंगल स्टेटमेंट को आपको एग्जीक्यूट करवाना है तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा उसको, और इस आइकन को आप प्रेस करोगे। जैसे इस आइकन को आप प्रेस करोगे, जो यूजर हमारे पास ऑलरेडी है हमारे पास माई सीक्वल सर्वर के अंदर, वो आपको यूजर की लिस्ट यहाँ पे दिखाई दे रही है। 1 2 3 4 5 यूजर हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। यही चीज आप यहाँ से देख रहे हो, जब मैंने दिखाया था यूजर एंड प्रिविलेजेस पे आप क्लिक करोगे तो वही यूजर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं जो हमारे पास थे। तो दोनों ये क्या है, ये एक्चुअली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमारा, इसके हम थ्रू हम जो हमें कमांड का यूज ना करके हम इस पर्टिकुलर विजार्ड के थ्रू हम यूजर क्रिएट कर सकते हैं। या फिर हम कमांड का यूज करना चाहें तो हम कमांड के थ्रू हम यूजर्स को देख भी सकते हैं और क्रिएट भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सारे यूजर्स की डिटेल देखी तो हम देख सकते हैं। अगर हम चाह रहे हैं नया यूजर क्रिएट करना, हम कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं, और उस पर्टिकुलर राइट लेफ्ट साइड में जो हमने देखा था यूजर एंड प्रिविलेजेस के ऑप्शन पे क्लिक करके वहां से कर सकते हैं। दोनों तरीके से करके देखते हैं एक बार। फर्स्ट हम क्या करते हैं, कमांड के थ्रू क्रिएट करके देखते हैं। तो क्रिएट यूजर क्रिएट करने के लिए हम क्या कमांड हमारे पास है, क्रिएट, उसके बाद यूजर कीवर्ड है हमारे पास, उसके बाद हमें क्या देना है, यूजर नेम। यूजर नेम या फिर हमारे पास एक वो है क्लोज है जो ऑप्शनल है, इफ नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। इसको ये ऑप्शनल है, यूज करना चाहे कर सकते हैं, नहीं नहीं करना चाहे नहीं कर सकते। तो उसके बाद हमें क्या देना है, अपने यूजर नेम को यहाँ पे मेंशन कराना है। यूजर नेम को मेंशन करा देते, जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे, मैं दे देता हूँ यूजर अंडरस्कोर 1। उसके बाद हमारे पास क्या है, कीवर्ड आता है आइडेंटिफाइड बाई, आइडेंटिफाइड बाई। यहाँ पे हम उसका पासवर्ड दे सकते हैं। मैं पासवर्ड मेंशन करवा देता हूँ, PASS 1234, सेमीकोलन डालते हैं। जैसे ही हम इस स्टेटमेंट को सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करवाएंगे तो हमारा एक न्यू यूजर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये जो ग्रीन टिक बता रहा है आपको कि वो हमारी जो हमने एक क्वेरी या जो स्क्रिप्ट हमने रन करवाई है, जो स्टेटमेंट हमने रन करवाई वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है और हमारा एक यूजर क्रिएट हो गया है जिसका नेम हमारे पास यूजर 1 है। अगर हम इसको देखना चाहते हैं यूजर क्रिएट हुआ या नहीं हुआ, हम वापस इस कमांड को सिलेक्ट करके हम एग्जीक्यूट करवा के हम देख सकते हैं। हमने एक नया यूजर क्रिएट किया यूजर 1 के नाम से, वो हमारे पास यूजर यहाँ पे आ गया।
अगर राइट साइड लेफ्ट साइड पे आप यूजर एंड प्रिविलेजेस पे दोबारा क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे हमारा एक यूजर 1 के नाम से हमारे पास क्रिएट होके आ गया है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, अगर हमें प्रिविलेज देनी है इस पर्टिकुलर यूजर को या इस पर्टिकुलर यूजर की प्रिविलेजेस देखनी है, हम कैसे कर सकते हैं। एक स्टेटमेंट हमारे पास ग्रांट नहीं, हमारे पास है शो ग्रांट्स, और हमें देखना किसके लिए देखनी है, ये किस यूजर के लिए देखनी है। यूजर नेम दे देते हैं हम यहाँ पे फॉर, हमारे पास क्या है यूजर अंडरस्कोर 1। इस पर्टिकुलर यूजर के पास कौन कौन सी प्रिविलेज है एक बार वो देख लेते हैं हम यहाँ पे। इस पे सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करते हैं। इसके पास फिलहाल कोई प्रिविलेजेस नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमने कुछ असाइन किया ही नहीं इसको अभी यहाँ पे। अगर इस यूजर को हमें कोई प्रिविलेजेस असाइन करने तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास स्टेटमेंट है ग्रांट, नेम है प्रिविलेजेस, और अगर हम ऑल प्रिविलेजेस देना चाहते हैं हमें यहाँ पे ग्रांट ऑल प्रिविलेज लिखते हैं, ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस। किस डेटाबेस पे देना चाहते हैं डेटाबेस का नेम मेंशन कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास देखोगे यहाँ पे फिलहाल कोई डेटाबेस हमने कुछ क्रिएट किया नहीं हुआ, यहाँ पे सैंपल डीबी हमारे पास है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं स्टार डॉट स्टार। इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी डेटाबेस हम क्रिएट करेंगे उसके अंदर जितनी भी टेबल्स होंगी उन सब के ऊपर जितनी भी प्रिविलेज सारी सारी प्रिविलेज हम इस पर्टिकुलर यूजर को देंगे। किसको दे रहे हैं हमें, ये तो हमारे पास आएगा प्रिविलेजेस, यहाँ पे बाद आएगा ऑन डेटाबेस के बाद किस डेटाबेस पे, और किसको दे रहे हैं हम टू, यहाँ पे हमें अपना यूजर नेम मेंशन करना पड़ेगा। यूजर नेम क्या है हमारे पास यूजर अंडरस्कोर 1। इसके थ्रू हम सारी सारी प्रिविलेजेस दे सकते हैं हम। जैसे हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे हम, ये इंडिकेट करा कि हमने जो ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस वाली स्टेटमेंट हमने एग्जीक्यूट करवाई वो हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी प्रॉपर्ली। अगर हम देखना है कि इस यूजर के पास अब क्या प्रिविलेजेस हैं तो वापस इस स्टेटमेंट को हम रन करेंगे, और यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमने इस यूजर को सारी प्रिविलेजेस दे दी हैं। अब जो बहुत सारी प्रिविलेजेस आपको नीचे दिखाई दे रही है, जैसे मैंने इसको ओवर किया, तो ये सारी प्रिविलेजेस अब इस पर्टिकुलर यूजर को असाइन हो गई हैं। अगर हम चाह रहे हैं कि ये जितनी भी प्रिविलेजेस हैं इस पर्टिकुलर यूजर को रिवोक करनी है तो रिवोक भी कर सकते हैं, या फिर हम इस पर्टिकुलर यूजर को अगर ड्रॉप करना चाहते हैं ड्रॉप भी कर सकते हैं। ड्रॉप कैसे कर सकते हैं यूजर को, जैसे कि मैंने बताया था कि उसके लिए ड्रॉप यूजर और यूजर नेम यूजर अंडरस्कोर 1, इसको हम कोट्स में भी दे सकते हैं, विदाउट कोट्स भी दे सकते हैं। इस स्टेटमेंट को एक बार रन करते हैं, ये हमारा यूजर ड्रॉप वाली स्टेटमेंट भी सक्सेसफुल एग्जीक्यूट होगी। अगर हम दोबारा यूजर देखें हम कि हमारे पास यूजर है या नहीं है, एक बार देख लेते हैं। एक्चुअली हमें ये शो ग्रांट नहीं, हमें तो देखना कि सारे यूजर वो यूजर कौन कौन से, तो हमें ये देखना है। ये स्टेटमेंट क्यों रन किया, क्योंकि हम उस पर्टिकुलर यूजर की प्रिविलेजेस देख रहे हैं कौन कौन सी प्रिविलेजेस को, लेकिन हमें वो यूजर ड्रॉप कर दिया, इसलिए हमारे पास ये क्रॉस और रेड सिंबल क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारा कुछ एरर है। जैसे आप देख पा रहे हो देयर इज नो सच ग्रांट डिफाइंड फॉर दिस यूजर, क्योंकि वो यूजर ही डिलीट कर दिया हमें, तो उसकी प्रिविलेजेस कहाँ से मिलेंगी। तो हमें देखना कि वो यूजर डिलीट हुआ या नहीं हुआ, तो वापिस इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास यूजर हमारे उस यूजर टेबल से गायब हो चुका है, रिमूव हो चुका है, क्योंकि हमने वो ड्रॉप स्टेटमेंट चलाई थी। दोबारा हम उस यूजर को क्रिएट कर सकते हैं। हम दोबारा यूजर क्रिएट करना हम इस विजार्ड के थ्रू करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे, यूजर नेम देंगे हम, यहाँ पे यूजर नेम दे देते हैं यूजर अंडरस्कोर 1। उसके हम पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हैं PASS 1234, मैंने पासवर्ड दे दिया। फिर उसको PASS 1234, यहाँ पे आप देख रहे हो ये कह रहा है कि वीक पासवर्ड है। हमारे हमेशा में स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें कुछ अल्फाबेटिकल और कुछ स्पेशल सिंबल का यूज करके अपने पासवर्ड को क्रिएट करना चाहिए, ताकि वो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दिखे। जैसे ये दिख रहा है मीडियम स्ट्रेंथ पासवर्ड, लेकिन मीडियम है लेकिन पासवर्ड ग्रीन में दिखा रहा है, नहीं हमारा पासवर्ड कुछ हद तक काफी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई पे क्लिक करके अपना एक पासवर्ड यूजर क्रिएट कर, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे नया यूजर क्रिएट हो गया है यहाँ पे। इसको अगर हम यहाँ पे क्लोज करें, वापिस हम स्टेटमेंट के थ्रू देखें जाके कि हमारा यूजर क्रिएट हुआ या नहीं हुआ, वापिस इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ कमांड्स के रिजल्ट जो है ज्यादा हो रहे हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे आप, क्लियर पे क्लिक करोगे तो आपकी ये विंडो क्लियर हो जाएगी। वापिस मैं इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता हूँ,
यहाँ पे हमें नया यूजर क्रिएट किया दोबारा, यूजर 1 के नाम से हमारे पास यूजर आ गया यहाँ पे। अगर इस यूजर को पर्टिकुलर ओनली स्पेसिफिक प्रिविलेजेस देनी है, हमें सारी प्रिविलेजेस ना देके, हम क्या कैसे कर सकते हैं, इस पे ग्रांट प्रिविलेज के नेम दे सकते हैं, जैसे सेलेक्ट, कोमा सेपरेटेड, इंसर्ट, ऑन किस पे देना है, स्टार डॉट स्टार ले लेते हैं फिलहाल, नहीं तो हम अपने डेटाबेस का हमारे पास कोई डेटाबेस है नहीं, इसलिए हम यहाँ पे स्टार डॉट स्टार यूज करें। नहीं तो अगर हमारे पास डेटाबेस होता है कि स्पेसिफिक टेबल देनी होती है उस डेटाबेस के अंदर, तो पहले वाला स्टार पे हमें डेटाबेस का नेम देना है, डॉट के बाद हम टेबल का नेम मेंशन करते हैं, किस पर्टिकुलर टेबल पे हमें वो प्रिविलेजेस हम उस पर्टिकुलर यूजर को दे रहे हैं। टू किसको दे रहे हैं, हम वापिस इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी। अब इस स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट करते हैं, ये हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ग्रीन सिंबल हमें इंडिकेट करा कि हमें स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवा दी। अब इस यूजर को देखते हैं कि कौन कौन सी प्रिविलेजेस हैं, तो उसके लिए हमें ये स्टेटमेंट जो शो ग्रांट फॉर वाली ये स्टेटमेंट है, इसको एग्जीक्यूट करवा के हम देख सकते हैं कि यूजर 1 को हमें कौन कौन सी प्रिविलेजेस हमारे पास। अभी यहाँ पे उसके पास ओनली सेलेक्ट और इंसर्ट की प्रिविलेजेस हैं जो हमने अभी भी इसको प्रोवाइड की है। अगर हम स्पेसिफिक प्रिविलेजेस को हटाना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं उसको, एक हमारे पास कमांड है रिवोक, प्रिविलेजेस नेम दे देंगे हम यहाँ पे, सेम इसी को कॉपी करके जो यहाँ पे ली हमने और यहाँ पे इसको यूज करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, रिवोक प्रिविलेज नेम ऑन कहाँ से, लेकिन टू की जगह में क्या करना, टू हमने किसको दी थी, अब रिमूव किससे करनी है, वहां पे क्या यूज करना पड़ेगा, फ्रॉम, और इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, ये भी हमारी एग्जीक्यूट होगी सक्सेसफुली। अब दोबारा हम अपने उस यूजर की प्रिविलेज देख लेते हैं, शो ग्रांट्स फॉर यूजर 1, देखेंगे तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास कोई प्रिविलेजेस नहीं फिलहाल यहाँ पे, सारी हमने क्योंकि हमने उस पर्टिकुलर रिवोक स्टेटमेंट के थ्रू वो प्रिविलेजेस रिमूव कर दिया से। तो ओवरऑल हमने यहाँ पे थ्योरेटिकली पहले हमने इसको समझ लिया था कि कैसे यूजर क्रिएट कर सकते हैं, क्यों यूजर क्रिएट करना होता है, यूजर को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, और प्रैक्टिकली हमने इसमें अपने वर्क बेंच के ऊपर यूजर क्रिएट करके भी देखा, यूजर को प्रिविलेज प्रोवाइड करके भी देखी हमने, यूजर को के ऊपर से प्रिविलेजेस रिमूव करके भी देखी हमने, यूजर को ड्रॉप करके भी देखा हमने। तो ये सारी चीजें जो हमने यहाँ पे डिस्कस की थी थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकल वे में समझ ली है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई इश्यू है कि कैसे हम माईसीक्यूएल के अंदर यूजर क्रिएट कर सकते हैं, कैसे यूजर को प्रिविलेजेस प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे यूजर की सारी प्रिविलेजेस देख सकते हैं, कैसे पर्टिकुलर यूजर को ड्रॉप कर सकते हैं, कैसे पर्टिकुलर यूजर के ऊपर से स्पेसिफिक परमिशंस को रिमूव कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर अपने कमेंट शेयर कर सकते हो, और उन कमेंट के भी आप पे आपके इशू को हम रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे इन नेक्स्ट सेशन से। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।